So we have a question. Two identical charged particles, each having a mass 10 gram. So two identical charged particles. So that means let's say you have one charged particle. ये एक charged particle है और ये दूसरा charged particle है और identical है तो दोनों पे चार्ज सेम मान लेता हूं मैं और नेचर भी सेम मान लेता हूं. नेचर सेम मानना है क्या? लेट्स अज्यूम. ठीक है, चलो देखते हैं. आइडेंटिकल है, नेचर का भी कुछ क्लियर नहीं है, अभी देखते हैं आगे. टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम. सो जो मास है चार्ज पार्टिकल का वो 10 ग्राम मान लिया. ओके, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम. सो आइडेंटिकल है, जाहिर सी बात है रिपेल करेंगे एक दूसरे को. ठीक है. अच्छा, चार्ज की वैल्यू हमें Q की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम. They are placed on a horizontal table. Okay, so now they are placed on this horizontal table. तो बेटा ये कि ना horizontal table दिया हुआ है and let's say इन्हें इस टेबल पे रख दिया गया है और इन दोनों का जो सेपरेशन है ये डिस्टेंस आपको गिवन है and that distance is L. L is the distance between them such that they stay in equilibrium. Okay. If the coefficient of friction between, अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं. L दिया है. If the coefficient of friction between each particle and the table is, so mu, coefficient of friction 11th हमने पढ़ा था, mu is equals to 0.25. If this is the one, find the value of L और G की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए सबसे पहले आइडेंटिकल है, मैं अज्यूम कर लेता हूं दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को. अच्छा, अगर ये पास में रखोगे इन पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी एंड दैट मींस ये इधर फोर्स लग रही होगी, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे लगा रहा होगा, सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पे लगाएगा. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी एंड दैट इज वैल्यू F. अब ये तो मूव कर जाएंगे बाहर की तरफ, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि यहां पर एक लग रहा है. इस डायग्राम को सभी ध्यान से देखिएगा, 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा है. सो दोज हु आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ प्लीज लुक इनटू दिस वन आल्सो. सो यहां पे आ रहा है कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का, तो यहां पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा यहां पे आएगी और वो हमेशा क्या लगती है, इस टाइप से लगेगी. मैं दोबारा से बनाता हूं इसको. दैट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इसको मैं ना स्मॉल f से बनाता हूं. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है, मोशन को हमेशा अपोज करती है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करे बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये बाहर जाना चाहेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल दूर जाना चाहेगा. तो यहां पे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है एज पर द क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है दैट दे आर स्टेइंग इन इक्विलिब्रियम, मतलब उस पे नेट फोर्स 0 है. नेट फोर्स 0 कब होगी, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट भी कोई फोर्स खींच रही है. तो जैसे ही फ्रिक्शन की बात आ गई, टेबल और चार्ज, टेबल का सरफेस और चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसको अपोज कर रही है. राइट नाउ दैट, यस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट्स राइट. अच्छा, एंड दैट फोर्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, ये होती है F इज इक्वल्स टू म्यू mg. आपने पढ़ा होगा म्यू r होता है, r इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल्स टू mg. ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो अब ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिपल्शन, वो क्या होगा, 1 बाय, या सिंपली लिख देता हूं k, लिख देता हूं मैं इसको, k q1 q2 बाय r स्क्वायर. नाउ बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इक्वल होंगे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तभी वो सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब तभी वो चार्ज रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में है. राइट, सो विल डू द सेम थिंग ओवर हियर. सो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं बेटा इसको. दैट मींस यहां पे हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकाल इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ L. ठीक है, सो म्यू mg must be equals to k q1 q2 by r स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर देते हैं, अब आंसर सीधा सीधा आ जाएगा. म्यू की वैल्यू आपके गिवन है बेटा 0.25. सो 0.25 इंटू एम, मास है आपका 10 इंटू 10 की पावर -3 kg. यूनिट्स चेंज कर लीजिएगा वरना आंसर गड़बड़ हो जाएगा. k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9. q1 इंटू q2, q1 q2 की वैल्यू दे रखी है बेटा, सेम है. सो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7. q1 q2 हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस यहाँ पे r की जगह है L. L हमें गिवन है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है मैंने बनाया भी यहाँ पे L सेपरेशन होना चाहिए. सो L स्क्वायर, सो दैट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 टू 4 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय, बाकी सारे इधर ले जाओ, 0.25 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, -3 है ना, 1 -2 हो जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं. 9 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, 9
इंटू 4 इंटू 10 की पावर ये कितना है 14 है ना, सो 10 की पावर -5 हो जाएगा, करेक्ट। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा 25 कर दो इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगेन 36/25 इंटू 10 की पावर -1, ये छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, सो L क्या हो जाएगा बेटा, L इज इक्वल्स टू √ऑफ 36/25 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। दिस इज हाउ मच 6/5 √1/10, राइट। इसको सॉल्व कर दें, विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच। आर यू मिसिंग समथिंग? कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, कुछ मिसिंग है क्या? K Q1 Q2 by R square, so Q1 and Q2 is how much? अच्छा, एक चीज और है, होल्ड ऑन, एक चीज मिसिंग है ना यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर जाना चाहिए था पूरा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे बेटा म्यू m इंटू जी की वैल्यू 10 और लिखनी है ना यहाँ पे, म्यू एम जी था पूरा, तो म्यू और m लिखा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये म्यू लिखा, ये m लिखा, जी यहाँ से मिस हो गया था, ये जी लिख दिया, तो ये 10 ऐड कर देंगे, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा आपका, सो 10 विल कम ओवर इनटू 10, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर -2, सो ये हो जाएगा 10 पावर -2, सो 1/100 हो जाएगा। दिस इज 6/5 इंटू 10, सो हाउ मच, -2 था ना, सॉरी यू डन समथिंग रॉन्ग, ये ऊपर जा रहा है ना, कहीं पे मिस हो गया, एक सेकेंड, प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई। I'll do it quickly, I'll do it again, hold on। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है ना, वैल्यू पुट करनी है बस इसको, वो एक 10 का माइनस आ गया, वो प्लस में है शायद, जो मिस्टेक। ओके, सो म्यू एम जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। नाउ म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25, m मास की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी, जी की वैल्यू है हमें 10 दे रखा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू के 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा हमें 2 इंटू 10 की पावर -7, तो 2 इंटू 10 की पावर क्या हुआ, क्या चैलेंज आ रहा है? नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सेंटीमीटर मीटर, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो 9 इंटू 10 इज पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 Q1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन, सो दिस इज इक्वल्स टू L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 इज टू पावर, ये जाएगा बेटा 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर -3, राइट। ये हो जाएगा आपका, इसको और छोटा कर देते हैं इजी बनाने के लिए, 9 इंटू 4 इंटू 10 इज पावर 9 इंटू 10 पावर -14 इंटू 10 पावर 3, ये सारा ऊपर ले जाओ, इंटू 10 की पावर -2, और नीचे अगेन 25 है ना 0.25, तो इसको आप कर दीजिए 25 इंटू 10 की पावर -2, ये भी ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, सो L स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 36 बाय 25 अलग कर दो इंटू, ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर प्लस का कितना हुआ 9 और 3 10 की पावर 12, माइनस से कितना हो जाएगा 10 की पावर 14, और ये 10 की पावर -2 10 की पावर -16, ठीक है, और नीचे 10 की पावर -2 उसको ऊपर ले जाओ, सो 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो देखो ये 10 की पावर 12 और 2 14 हो जाएगा, 36 बाय 25 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 10 की पावर -16, ये L स्क्वायर है, तो L हो जाएगा √ऑफ 36 बाय 25 इंटू 10 की पावर -2, यस और नो, आर वी मिसिंग समथिंग? ठीक है, ऑलराइट, वी आर गुड टू गो, सो L इज इक्वल्स टू 6 बाय 5 इंटू 10 की पावर -1 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना होता है बेटा 1 2 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर या 12 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ L। आई होप आपको भी समझ आ गया होगा।